सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी सागर साइड की जो शादी थी उधर पे। और यहाँ पे ब्लॉग थोड़ा ये 2-3 दिन पहले का है और आज ये मैं अपडेट कर रही हूँ इस पर। और यहाँ पे आप लोग देखो कि जो यहाँ पे शादी हो रही है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। और यहाँ पे हो रही है ओली पड़ रही है, क्योंकि उसी दिन बारात थी और उसी दिन भी ओली पड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं गई थी फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसके गांव की शादी थी ना, तो गांव की शादी देखने को बहुत कम मिलता है, तो इसलिए। और यहाँ पे देखो दुल्हन बैठी हुई है। और बिहार साइड का ये जो थोड़ा सा चेंजेस होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिवाज वगैरह, ये थोड़ा सा अनोखा होता है, इसलिए मुझे थोड़ा शादी अटेंड करने को मिला। तो यहाँ पे जो सामने बैठे हुए हैं ना, जितने भी लोग जेंट्स लोग बैठे हैं दुल्हन के पीछे आगे साइड, वो सारे लोग उस पार हैं, वो सब बाराती हैं, वो भी सागर दमोह साइड के हैं। तो यहाँ की शादियों का थोड़ा सा अनोखा जो था बंधन। और यहाँ पे अभी ओली पड़ेगी। ओली जो लड़के वालों के हाथ से सामान आता है ना, वो पहले से ही दिया जाता है यहाँ पे। तो दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है और उनके बगल में नाउन है जो, वो बैठी हुई हैं। और ये देखो, ये फ्रेंड की ये छोटी बहन है प्रियंका। ये किसी प्रियंका चोपड़ा से कम नहीं है, इसने पूरा कैमरा ही ढक दिया, मेरा चौपट कर दिया, कुछ देखने ही नहीं दे रही थी। बट खैर बहुत मज़ा आया जाने के बाद, मुझे ना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग को शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ कंटेंट आप देख सको। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि तुम बगल में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं चेयर पे जस्ट सामने बैठी हुई थी, ताकि मुझे साफ़ सुथरा सब चीज़ दिखे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जगह दे रही हूँ सीट में कि तुम बैठ जाओ। और यहाँ पे आप लोग देखो, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं ना, जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है ना, तो सब इकट्ठा होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, तब मैंने कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दिया हुआ था। लेकिन यहाँ का जो शादी था ना, अटेंड करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे लड़के वालों की तरफ से जेवर वगैरह गहने। हाँ, और एक बात है, वहाँ का सोना चांदी बहुत होता है, क्योंकि लड़की को इतना सोना चांदी उसमें लाद के दिया था उन्होंने ना, कि क्या बताऊँ मैं। मतलब हर एक चीज़ जो थी वो चांदी और सोने की थी। तो वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है। वहाँ पे अक्सर शादियों में मैंने सुना है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बेटियों को देते हैं। और यहाँ पे देखिए, जितने भी गार्जियन लोग हैं वहाँ से आए हुए हैं लड़के वालों की तरफ से, वो उनको चढ़ाव में दे रहे हैं। और अभी इसके बाद भी डायरेक्ट जयमाला होगा, क्योंकि ओली नहीं पड़ी हुई थी, तो ओली का यहाँ पे मुहूर्त रखा गया। और यहाँ पे मंडप पड़ा हुआ है, ये आंगन है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, वहाँ से ये आंगन बड़ा हुआ था। घर तो बड़ा ही था, लेकिन थोड़ा कच्चा था, लेकिन कोई बात नहीं, कच्चा ही बहुत सुंदर वीआईपी था, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा था। पूरा 2-3 आंगन उनके थे यहाँ पे। और यहाँ एक आंगन में तो उनका जयमाला है, वहाँ पे ग्राउंड पूरा पड़ा हुआ है। अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, चढ़ाव हो रहा है, दुल्हन को चढ़ाया जा रहा है, जो देंगे अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे यही चढ़ाव चढ़ रहा था, और यहाँ इन्हें बोला जा रहा था कि आप आंचल को फैलाओ, और उसमें सारा चीज़ उनको दे दिया गया, डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ से ही शादी की शुरुआत होती है कि हाँ, लड़की अब हमारे घर की हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसा रिवाज होता है ओली पे। और यहाँ पे जो गहने वगैरह होंगे वो सब दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें भी सूट नहीं हो पाई हैं बीच में। और यहाँ पे जितने लोग भी थे, 100-500 जिनको जितना डालना था, वहाँ से जो लोग भी थे उन्होंने दिया। और यहाँ पे सब एक दूसरे को, यहाँ पे एक दुल्हन के बगल में एक लड़की भी बैठी हुई है जिनकी शादी होगी, वो उनकी बड़ी सिस्टर हैं जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो उनका साथ दे रही थी।
और बड़ी बहन ने भी बहुत मदद की है अपनी छोटी बहन की, क्योंकि हाँ एक बात है कि लड़की के पिताजी नहीं हैं, बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, तो पिताजी नहीं हैं उनके, तो उनकी मम्मी ने इनको पाला है। और एक माँ के लिए 4 बेटियों को पालना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, और वो याद कर कर के अपने पापा को रो भी रही थी लड़की। बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि अगर पेरेंट्स ना हो तो शादी का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो याद कर कर बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। और यहाँ पे पूरा कार्यक्रम जो है ऐसे ही किया गया। और ये जो अंकल जी थे ना, ये पैसा रुक रुक के निकाल रहे थे, सोच के निकाल रहे थे, दूँ कि ना दूँ। और यहाँ पे ऐसे करते करते और यहाँ पे तेल डाला जा रहा था दिया पे कि बुझ ना जाए, क्योंकि पंडित का मानना है तो दिया नहीं बुझना चाहिए, यहाँ पे जलते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो गांव के लोग कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि सब लोग जब इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है गांव में, ऑब्वियसली खासकर गांव की शादियों में। तो गांव की शादी में बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे सामने देखो आप लोग, जितने लोग भी हैं ये सारे उनके गाड़ी, ये सब लड़के वालों की तरफ से ही आए हुए थे, जितने लोग ही हैं। और यहाँ पे दुल्हन के बगल में उनकी वो नाउन है ना, जो वो बैठी हुई हैं। और इनके इस साइड वाले में तो ये जो उठ रही हैं, ये बहन है इनकी शादी हो गई ऑलरेडी, इनकी बेबी भी हैं। तो इनकी बड़ी बहन ने भी बहुत ज़्यादा पैसे का सपोर्ट किया है, क्योंकि इनका बचपन से ही इनके पापा ख़त्म हो गए थे। तो इनकी माँ ने इनको पाला पोसा, इतना बड़ा घर बनवाया, बेटी की शादी में लगाया, पढ़ाई लिखाई में दिया। यानी कि बहुत ऐसी शादियों को देखने में ना अच्छा भी लगता है, और सोच भी अच्छी होती है कुछ लोगों की, कि कोई भी कमी माँ बाप ने नहीं छोड़ा। पिताजी तो नहीं थे तब भी, तो यहाँ पे अपनी तरफ से उन्होंने दिया जो देना था। और वहाँ पे सामने जयमाला हो रहा था, यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ, ये सब, इनको इतनी एक्साइटमेंट थी ना देखने की, ये शादी देखने की इतनी ज़्यादा मुझे भी एक्साइटमेंट थी कि मैं ना यहाँ पे 1 या 1:30 बज रहा था, इतनी समय मैं जग रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की शादी को देखना था कि कैसे यहाँ के लोग करते हैं। तो कुछ ऐसी ही है यहाँ की शादियाँ। तो आप लोग भी ब्लॉग के माध्यम से देख लो कि सागर दमोह साइड कैसे होता है, कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे भी बहुत लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे ये सारे तो घर आती हैं, घर वाले यानी कि, तो यहाँ पे ओली में। और ये अंकल जी बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, जो बैठे टकले, ये किसी लेडीज़ जो थी जो, उनसे वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, कुछ ना कुछ कमेंट वहाँ से किए जा रहे थे। यहाँ पे तब भी बहुत मज़ा आया शादी को देखने में। और यहाँ पे अब दुल्हन को ले जाया जा रहा है, या सामान लेने के बाद, इसको ओली में लेने के बाद अंदर सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता है, पीछे मुड़ना नहीं पड़ता, सीधा निकल जाना है उनको अंदर। इसके बाद अभी जयमाला होगा, आप लोग जयमाला भी ज़रूर देखिएगा। और इन लोगों का पता नहीं क्या गुम गया था, ये लोग ढूंढ रहे थे।